हेलो, वेलकम टू कोडिंग इवेंट इन्फो सॉल्यूशन एंड ट्रेनिंग प्रोफेशनल। तो इस वीडियो में हम लोग जावा का इनहेरिटेंस देखने वाले हैं, जो ऊप्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जल्दी से शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने कुछ हमारे और भी कोर्सेज हैं, जो आपके करियर को एक्सेलरेट करने के लिए 100% जॉब एश्योरेंस के लिए आपके लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। ये कोर्स स्पेशली डिजाइन किए गए हैं आपको ऐसे स्किल से एम्पावर करने के लिए जो आपको जॉब मार्केट में अहेड रखेंगे। सबसे पहले अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सी ट्रिपल सी एडीसीए ओ लेवल आपके टेक्निकल स्किल को सॉलिडिफाई करेंगे। और अगर आप फाइनेंस या अकाउंटिंग फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो अकाउंटिंग और जीएसटी के कोर्स आपको इंडस्ट्री रेडी बनाएंगे। और अगर आईटी इंडस्ट्री में अपनी पोजीशन को सिक्योर करने के लिए हम ऑफर करते हैं फाउंडेशनल और एडवांस कोर्स, जिसमें जावा, पीएचपी, पाइथन के साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे मर्न, स्टैक, एंड्रॉयड आईओएस डेवलपमेंट भी शामिल है। तो इस कोर्स के जरिए आप सिर्फ कोडिंग ही सीखेंगे ही नहीं, बल्कि रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम करने की वैल्यूबल एक्सपीरियंस भी मिलेगा। और ये सब के साथ हम देते हैं जॉब एश्योरेंस का वादा। हमारे कोर्स का कंप्लीशन के बाद हम आपके लिए प्लेसमेंट सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, इंश्योरिंग आप अपने ड्रीम जॉब को सिक्योर कर सकें। तो अगर आप अपने करियर को के लिए सीरियस हैं तो अभी इनरोल करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपनी जर्नी की शुरुआत करें। सी यू कोर्स। देन हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक इनहेरिटेंस आवा। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन इनहेरिटेंस, और इसके डेफिनेशन देखेंगे, वाई यूज इनहेरिटेंस, इसके टाइप्स देखेंगे और सिंटेक्स भी देखेंगे। चलिए इसके इसके प्रोग्राम भी करेंगे एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या है इसका। तो इनहेरिटेंस क्या है? इज वन ऑफ द फोर फंडामेंटल प्रिंसिपल। जो हमारे फोर फंडामेंटल है, तो उसमें हमारा ये है ओप्स का कंसेप्ट है, जिसमें इनहेरिटेंस है, ठीक है। जिसमें हमारे चार क्या क्या थे? जिसमें हमारा इनकैप्सुलेशन था, एब्स्ट्रैक्शन था, पॉलीमॉर्फिज्म था और हमारा इनहेरिटेंस। तो वो उसमें हम लोग जो पहला पढ़ने वाले हैं इनहेरिटेंस। तो क्या है इनहेरिटेंस, इसकी पूरी चीज देखेंगे। तो इट इज ए मैकेनिज्म, ये क्या है? एक मैकेनिज्म दैट अलाउ वन क्लास टू इनहेरिट द फील्ड एट्रीब्यूट, यानी कि ये इनहेरिट फील्ड का काम करती है एट्रीब्यूट या मेथड को दूसरे क्लास के अंदर, यानी कि जो एक क्लास पेरेंट क्लास के अंदर होगा। सिंपल सा आप समझ सकते हैं कि इनहेरिटेंस इन जावा का यूज हम तब करते हैं जब हमें एग्जिस्टिंग क्लास के फीचर को रीयूज करना हो, यानी कि जो हमारी एग्जिस्टिंग क्लास है उसको रीयूज करना है, उस फीचर को, और नए फीचर ऐड करने हो। यानी कि हम एक नए क्लास, यानी कि मान लीजिए पेरेंट्स थे, पेरेंट्स के अंदर नई क्लास बनाई चाइल्ड क्लास। तो चाइल्ड क्लास के अंदर हम लोग उसको उसकी वैल्यू एक नया उसके अंदर कुछ क्वालिटी दे रहे हैं जो पहले से एग्जिस्टिंग क्लास के प्रॉपर्टी और मेथड को इनहेरिट भी करे, और इसमें अपनी नई प्रॉपर्टी और मेथड भी ऐड कर ले, यानी कि उसमें नई प्रॉपर्टी ऐड कर, ठीक है। सिंपल सा इसमें हम लोग क्यों यूज करना चाहिए इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस हमें इसके हमने कुछ हेडिंग दी हुई है, जैसे कि कोड रीयूजेबिलिटी। कोड रीयूजेबिलिटी यानी कि एक बार लिखा हुआ जो कोड हमने लिख दिया, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम एग्जिस्टिंग क्लास के कोड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो मौजूदा क्लास उसके कोड को हम लोग बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, हम हर बार उसको एक्सटेंड करके कर सकते हैं। मेथड ओवरराइडिंग क्या है? कि हम पेरेंट्स क्लास को मेथड को चाइल्ड में कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी जो पेरेंट्स क्लास के जो मेथड हैं चाइल्ड में हम उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। कोड मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि चेंज सिर्फ पेरेंट्स में करना होगा और चाइल्ड क्लास में वो चेंज ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म में भी देख सकते हैं कि इनहेरिटेंस के यूज करके पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करना आसान हो जाता है, जो कि रन टाइम पर डिफरेंट मेथड को एग्जीक्यूट करने की एबिलिटी देता है, ठीक है। तो ये आप जानते हैं कि हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर थे, टॉपिक थे, जो एडवांटेज भी कह सकते हैं कि क्यों यूज करते हैं इनहेरिटेंस, और उसके क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब हमारा इसमें इनहेरिटेंस में जो मेन कीवर्ड हम यूज होंगे, एक्सटेंड कीवर्ड यूज होगा, और इंप्लीमेंट्स भी हमारा कीवर्ड है। एक्सटेंड का कीवर्ड हम यूज करते हैं, इज यूज टू क्रिएट सब क्लास डेरिवेट फ्रॉम सुपर, यानी सुपर क्लास में जो चीज आ रही है वो सब क्लास के अंदर आएगी, तो उसकी लाने के लिए हम लोग एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। बाकी सब क्लास एंड ऑब्जेक्ट अगर आपने पढ़ा है तो उसमें से आप देखेंगे सब कुछ कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट करते हैं, बेसिकली आप प्रॉपर्टी मेथड कैसे, तो उसमें भी हेल्प मिल जाएगी। तो अब हम लोग सिंटेक्स देख लेते हैं कि जैसे हमने कोई क्लास बनाई, क्लास में हम लोगों ने सब क्लास दिया, उसको एक्सटेंड किया सुपर क्लास है। इंप्लीमेंट्स, इंप्लीमेंट्स में क्या है कि इंप्लीमेंट्स कीवर्ड इज यूज्ड व्हेन ए क्लास वांट्स टू इंप्लीमेंट्स,
इंप्लीमेंट देखिए, जब हम लोग इंटरफेस पढ़ेंगे, इंटरफेस आगे पढ़ेंगे जब, तो इंटरफेस में हम लोग जब कीवर्ड का यूज करेंगे वो हम लोग एक्सटेंड की जगह पे इंप्लीमेंट्स का यूज करेंगे। यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं, जब हम कोई क्लास से क्लास में आ रही है कोई चीज, तो उसमें एक्सटेंड का कीवर्ड करेंगे। पर अगर कोई इंटरफेस से क्लास के अंदर आ रही है, यानी कि डिफरेंट कोई चेंज हो रहा है, तो हम लोग इंप्लीमेंट्स का कीवर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा उसका सिंटेक्स है। तो अभी हम लोग इंप्लीमेंट्स को नहीं यूज करेंगे, एक्सटेंड को देखेंगे। तो एक्सटेंड कीवर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सिंटेक्स एंड बेसिक एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेंस जावा। तो सिंटेक्स क्या है हमारा, इसका सिंपल सा सिंटेक्स देख लेते हैं। डिफाइन सुपर क्लास पेरेंट क्लास, ए क्लास दैट विल बी इनहेरिटेड फ्रॉम, यानी कि सुपर क्लास डिफाइनिंग सब क्लास चाइल्ड क्लास। तो बेसिक सिंटेक्स देख लेते हैं। सुपर क्लास हमारी पेरेंट क्लास होगी, उसके अंदर सुपर क्लास होगी, उसके अंदर हमारी फील्ड और मेथड होगा। तो सब क्लास क्या होगी, सब क्लास यानी एक क्लास जो बनाई मैंने सुपर क्लास, यानी कि उसको पेरेंट क्लास बोलेंगे, उसके अंदर हमने फील्ड और मेथड बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमने सब क्लास बनाई, जिसमें हम लोगों ने सब क्लास एक्सटेंड किया सुपर क्लास, उसको एक्सटेंड किया, और जैसे कि हमने उसका डिफिनेशन भी देखा था कि उसमें हम लोग एक नया फीचर प्रॉपर्टी ऐड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो ये प्रोग्राम है बेसिक सा इनहेरिटेंस का, कि कैसे हम लोग क्लास को करते हैं। तो एक बेसिक सा हमने क्लास का प्रोग्राम बनाया है, जिसमें हमने पेरेंट्स क्लास के नाम से क्लास बनाई है, इसमें क्लास पर्सन बनाई, प्रॉपर्टी स्ट्रिंग, उसमें हमने प्रॉपर्टियां दी, स्ट्रिंग नेम और इंट, और कंस्ट्रक्टर का यूज किया हुआ है, और मेथड से हमने उसको आउटपुट करा लिया। फिर हमने सब क्लास, तो पहले इसको हम लोग अपने आईडी अगर कोई भी यूज करते हैं, जैसे कि मैंने एसटीएस का यूज कर रहा है, तो इस आईडी में आप स्क्रिप्ट्स कर रहे हैं या विजुअल स्टूडियो जो भी कर रहे हैं, तो उसमें आप वो कर सकते हैं इजिली। आप उसमें एक नया फाइल बना लेंगे। जैसे कि मैं एसटीएस यूज कर रहा हूँ, तो मैं न्यू में गया और जावा प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तो न्यू में जाने के बाद जावा प्रोजेक्ट पे क्लिक करिए। तो न्यू में जाने के बाद जावा प्रोजेक्ट, देन हम इसमें एक नया नाम देते हैं अपने फाइल का, इनहेरिटेंस का हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का नाम मैंने इनहेरिटेंस दे दिया है। मान लीजिए आप कुछ भी अकॉर्डिंग अपने नाम दे सकते हैं। मैंने एक फाइल बना ली इनहेरिटेंस, क्योंकि मैंने इनहेरिटेंस का सारी चीज, अब एसआरसी में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, इसमें क्लिक करेंगे। एसआरसी में जाने के बाद हम लोग इसमें पैकेज बनाएंगे। तो पैकेज बना लेते हैं। यहाँ पे एक ऑलरेडी पैकेज बना हुआ है, मैं दूसरा पैकेज बनाता हूँ। न्यू में गया और पैकेज, और पैकेज लिखने का तरीका क्या है, डोमेन को रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। फ्रॉम, सब कुछ स्मॉल होगा, फ्रॉम कुछ भी नहीं होगा, कॉम होगा, सी ऑन कॉम डॉट गूगल डॉट, डॉट के बाद डेमो 3 ले लेता हूँ। ठीक है, डेमो नहीं लिखता, मैं एक्शन लिख दूँ, फिर डेमो नाम से ऑलरेडी बनी हुई है। अब ये मैंने एक पैकेज बना लिया। पैकेज के अंदर हम लोग क्या बनाएंगे, क्लास बनाएंगे। राइट क्लिक किया, न्यू में गए, और यहाँ पे क्लास बना लिया। अब क्लास हम किस नाम से बनाने वाले हैं, तो क्लास बनाने वाले हम लोग एनिमल पर्सन के नाम से। हम लोग वहां पे देखा था कि हम लोगों ने पर्सन के नाम से बनाई हुई थी। सिंपल हम लोग यहाँ पे पर्सन टाइप करने वाले हैं, एंटर कर दिया। तो ये आपके सामने पर्सन करके क्लास बन गई है। ठीक है, अब इस क्लास को हम लोग अपने अकॉर्डिंग, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए प्रोग्राम लिख लेते हैं, फिर बताते हैं। सारे प्रोग्राम में इसमें टाइप कर लूंगा, फिर इसको एजली एक्सप्लेन करूंगा। मैं कमेंट कर दिया, क्योंकि मैं इसमें क्या करने वाला हूँ मैं बता सकूँ आप लोगों को आसानी में समझने में। तो इसमें लिखने वाला प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन, यानी कि उसमें हम लोग उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करने वाला। हमने क्या था, तो इसमें हम लोग पहले उसको प्रॉपर्टी बताएंगे, प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन। ठीक है, इतना करने के बाद स्ट्रिंग नेम, सेमीकोलन, इंट एज, उसके बाद हमारा कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर लेते हैं। तो लिख देते हैं हम क्या करने वाले, कंस्ट्रक्टर और पर्सन। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, इसको पहले टाइप कर लेता हूँ, फिर मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन करूंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, और हर एक चीज के बारे में बताऊंगा कि पॉइंट लगा तो क्यों लगा, सेमीकोलन लगा तो क्यों लगा, कौन सा कीवर्ड यूज कर रहे हैं, और इस कीवर्ड का मतलब क्या होता है। तो ये दिस जो है हमारा ये कीवर्ड है, और हमने इसको पहले भी एक्सप्लेन कर रखा है कि दिस कीवर्ड का यूज क्यों करते हैं। इक्वल टू दिस डॉट
एज एज सेमीकोलन। ठीक है, अब इसमें मैथड मैंने डिस्प्ले कराने वाला हूँ। सॉरी, वो कंट्रोल स्पेस, ये शॉर्टकट था हमारा। ठीक है, मैंने पहली क्लास क्रिएट कर ली, जिसमें अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने पैकेज तो बना लिया था, फिर पैकेज के अंदर क्लास बनाई। अब क्लास के अंदर मैंने उसको प्रॉपर्टियां दी, प्रॉपर्टी मैंने उसका पर्सन का जो नाम और एज दिया, और उसको नेम क्या था, स्ट्रिंग था, एज क्या इन टाइप की होती, डाटा टाइप है, आप पढ़ चुके होंगे। कंस्ट्रक्टर मैंने क्रिएट किया है, कैसे क्रिएट करते हैं मैंने उसका तरीका ऑलरेडी बताया हुआ है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट अगर आप देखे होंगे। उसके बाद अगर मैंने उसमें कंस्ट्रक्ट क्रिएट करने के बाद दिस कीवर्ड है यूज किया, दिस कीवर्ड से हम लोग रिफर करने का काम करते हैं, यानी जो करंट ऑब्जेक्ट है उसमें हम लोग क्या करते हैं, दिस कीवर्ड में इस जावा में जो इज यूज्ड विद इन क्लास टू रिफर, यानी क्लास टू रिफर द करंट ऑब्जेक्ट में। ओके, सो अब यहाँ पे देखिए, मेथड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन, वाइट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, यानी उसमें हमने मेथड डिस्प्ले करने के लिए कर लिया। उसके बाद ये क्लास हमारी बनकर तैयार हो गई। अब इसी क्लास के बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास बनाएंगे। सिंपल इसको क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, और यहाँ पे गए, राइट क्लिक किया, न्यू पे गए, और जाने के बाद हम लोग ने क्या किया, एक क्लास न्यू बना ली, और उस क्लास का नाम हम लोग क्या देने वाले हैं, जैसे हम लोग अभी यहाँ पे क्या दिए थे, पर्सन दिए थे। अब इस क्लास का नाम देने वाले हैं हम लोग स्टूडेंट क्लास देने वाले हैं। क्या नाम देने वाले हैं, स्टूडेंट। चलिए, STUDENT। ओके, स्टूडेंट दे दिया। अब यहाँ पे स्टूडेंट देने के बाद हम लोग, सॉरी, इसमें एक्सटेंड भी करना पड़ेगा ना, तो मैं इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ। क्लास पब्लिक में हटा दिया, फिर पब्लिकली लगा दे, क्लास स्टूडेंट में एक्सटेंड कर रही है, किस क्लास को एक्सटेंड कर रही है, यानी कीवर्ड जो इनहेरिट का काम करती है, एक्सटेंड। अब एक्सटेंड करने का हमारी पर्सन को, पर्सन। ओके, सो इतना होने के बाद अब यहाँ पे एक करली ब्रैकेट ओपन हो गया, इंटर हो गया। अब यहाँ पे एडिशनल प्रॉपर्टी फॉर फ्रेंड। अब यहाँ पे हम लोग इसकी एक एडिशनल प्रॉपर्टी देने वाले हैं, इसको सॉरी, इसको कमेंट में करना है क्योंकि कमेंट में दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने जो प्रॉपर्टियां वहां दी थी, नेम और एज की, यहाँ पे एक नई आईडी देने वाला हूँ, उसका एक नया प्रॉपर्टी देने वाला हूँ, और उसमें मैं स्टूडेंट की आईडी देने वाला हूँ। स्टूडेंट आईडी यानी कि एक स्ट्रिंग टाइप की होगी, स्ट्रिंग, STUDENT, स्टूडेंट आईडी। ओके, और स्टूडेंट आईडी, और इसके बाद सेमीकोलन। मैं कंस्ट्रक्टर फिर से क्रिएट कर ले रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर। स्टूडेंट स्ट्रिंग नेम।
प्रिंट यहाँ पे देखते जाइए, कुछ एरर आ रही, स्ट्रिंग नेम हो गया, इंट एज हो गया। अभी इसको आगे टाइप करते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या एरर है। यहाँ पे मैंने ये कर दिया, उसके बाद मेथड लिखता हूँ, ऑल द कंस्ट्रक्टर, ओके, कंस्ट्रक्टर ऑफ द सुपर क्लास, सुपर क्लास यानी पर्सन। अब क्या है, सुपर। दिस डॉट, इतना करने के बाद अब हम इसको मेथड क्रिएट करने वाले हैं। मेथड क्रिएट करने कमेंट कर लेते हैं कि मेथड मेथड टू डिस्प्ले डिस्प्ले स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। ओके, ये कमेंट मैंने कर दिया। कमेंट में हम लोग कमेंट देने वाले हैं इसको डिस्प्ले कराने, वाइट डिस्प्ले स्टूडेंट। अब कॉल भी करा लेते हैं, कॉल मेथड। पिछली क्लास थी हमने बनाई थी, उसको हम लोग कॉल कराने डिस्प्ले कराने वाले हैं। डिस्प्ले इन्फो। ठीक है, इतना हो जाने के बाद इसको यहाँ पे जो ब्रेकेट है क्लोज कर दिया। एक्स्ट्रा ब्रेकेट आ गए थे, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा ब्रेकेट है, इसको रहने पे ये क्लोज करता हूँ। यहाँ पर एक देख सकते हैं, यहाँ पे छोटा सा एरर क्यों आ रहा है देख लेता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने कॉलन लिख दिया, सेमी कॉलन, कॉलन लगाना था, कॉलन। ओके फाइन। सो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पर्सन स्टूडेंट मैंने दो क्लासेस बना ली है। अब जो लास्ट क्लास मैं बनाने वाला हूँ, मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा। पहले मेन क्लास बना लेता हूँ उसको। उसके बाद एसआरसी में गए, राइट क्लिक किया, न्यू पे गए, क्लास में गए, और यहाँ पे हमने मेन के नाम से बनाया, MAIN मेन, और इंटर किया। मेन क्लास है, हम लोग सिंपली मेन मेथड इंटर करेंगे, फिनिश पे क्लिक करूंगा। आई थिंक मेन वन लेता हूँ, ले रहा हूँ। मैं ये ऑलरेडी मेन सिर्फ मेन वन करके लिख लिया है, नहीं हो रहा है। पैकेज स्पेसिफाई मॉड्यूल, यहाँ पर मैंने एक जो बनाई थी, इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे मैं राइट क्लिक किया, न्यू पे गया, और मेन क्लास, क्लास पे गया, मेन। ठीक है, अब इसमें मेन क्लास है, हम लोग इसका पब्लिक क्लास मेन लिख के आ गया ऑलरेडी। मेन मेथड बनाएंगे, मेन मेथड के लिए क्या करेंगे, सिंपली मेन मेथड के लिए हम लोग
MAIN लिखेंगे, कंट्रोल स्पेस इंटर। ठीक है, ये देखिए शॉर्ट फॉर्म लिखने का तरीका है। जावा में मेन मेथड लिख रहे हैं आप, फिर उसके बाद कमेंट कर लेते हैं। क्या करने वाला हूँ मैं, क्रिएट करने वाला हूँ एक स्टैंड ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो गया कि इतना हो जाने के बाद मैंने इंटर किया, और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला हूँ। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका मैंने क्लास एंड ऑब्जेक्ट पढ़ाया हुआ है। पहले क्लास का नाम लिखते हैं, जैसे पहली क्लास के नाम मेरी क्या थी, पहले वाली सबसे नहीं, जो बीच में बनी थी सेकंड एक्सटेंड वाली, स्टूडेंट की थी। तो स्टूडेंट को मैंने यहाँ पे लिखा ऑब्जेक्ट के लिए, यहाँ पे मैंने स्टूडेंट का जो प्रीवियस क्लास के नाम था स्टूडेंट, और फिर हम लोग ने ऑब्जेक्ट का नाम लिखा कि ऑब्जेक्ट का नाम मैं मान लो ये एस कैपिटल से होगा। ऑब्जेक्ट का नाम मान लीजिए स्मॉल से दे दे रहा हूँ, स्टूडेंट इक्वल टू न्यू कीवर्ड का यूज करता हूँ, उसका मेथड बना दूँ क्लास का, और मेथड में उसकी वैल्यू भी डिफाइन कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने उसकी वैल्यू डिफाइन कर दी, इन्वर्टेड कॉमा 24, और यहाँ पे उसकी आईडी ऐसे एड्रेस कर दी। ठीक है, अब ये मैंने स्टूडेंट, अब देखिए क्या किया मैंने पूरा, अभी इसको पहले रन करा लेता हूँ फिर बताता हूँ। इसको यहाँ से सेव किया एंड देन मेन से रन कर लिया, जावा एप्लीकेशन। ओके, क्यों नहीं हो रहा एक्सपेंड, शायद मे भी डिस्प्ले। ओके ओके, मैंने डिस्प्ले इसलिए रन हो रहा सक्सेसफुली, बट यहाँ पे मैंने क्या किया है कि इसको करने के बाद मैंने यहाँ पे डिस्प्ले का एक मेथड नहीं बनाया, तो मैं डिस्प्ले लगा ले रहा हूँ। ठीक है, तो डिस्प्ले करेक्ट करने लगता हूँ। यहाँ पे सेव कर लेते हैं, फिर एक ही होगा, दो बार सेव एंड देन अब डिस्प्ले हो जाएगा। नाउ डिस्प्ले एंड डिस्प्ले। ओके, नेम मैंने डाला था, एज भी दे दिया, और उसका स्टूडेंट का आईडी भी दे दिया। ठीक है, ये आईडी। तो अब इस प्रोग्राम में मैंने क्या किया है, मैं आपको ऑल ओवर इसमें बता देता हूँ। तो देखिए, इसमें मैंने सिंपली, आप यहाँ से मैंने पहली क्लास यहाँ से बनाई थी, तो इसमें मैंने क्या किया था कि ये पर्सनल क्लास मैंने बनाई थी, जो इसको पेरेंट्स क्लास बोल सकते हैं आप, पेरेंट्स क्लास, जिसमें दो प्रॉपर्टियां थी, नेम और एज। ठीक है, इस क्लास का एक कंस्ट्रक्टर था। ठीक है, ये आपने बोला था कंस्ट्रक्टर क्या है, ये एक हमारा कंस्ट्रक्टर है, जो इस एक हमारा स्पेशल मेथड है, जो कि इन प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज करता है, और एक मेथड डिस्प्ले है, जो पर्सन को डिटेल स्क्रीन पर दिखाता है। ठीक है, ये हमारा जो मेथड है डिस्प्ले, और ये स्क्रीन पर दिखाता है, और ये कंस्ट्रक्टर हमारा क्या करता है, प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज करता है। इनिशियलाइज क्या करता है, इनिशियलाइज करता है कि हाँ, ये मानता है कि ये वैल्यू है। एंड देन हमने इसकी सब क्लास में इतना सिंपल सिंपल सा किया था। ठीक है, दिस कीवर्ड करके किया था, फिर उसके बाद हमने स्टूडेंट की बनाई थी, स्टूडेंट में आ गए। अब स्टूडेंट में हमने क्या किया था, स्टूडेंट क्या थी हमारी, इसकी सब क्लास थी, यानी कि एक क्लास ये थी, अब क्लास में यानी चाइल्ड क्लास बोल सकते हैं, इसकी पर्सन की चाइल्ड थी। तो एक्सटेंड कीवर्ड की वजह से मैंने ये किया, एक्सटेंड करती है, यानी कि उससे इनहेरिट करती है। इसलिए स्टूडेंट क्लास में हमने क्या किया था कि उसमें एज प्रॉपर्टी और डिस्प्ले इंफॉर्मेशन मेथड ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। ठीक है, इसमें तो ऑटो, इसलिए हमको फोर डिविजिबिलिटी मिलती है इनहेरिटेंस से। अब क्या है, स्टूडेंट क्लास में एक और नई प्रॉपर्टी स्टूडेंट आईडी ऐड कर दी, स्टूडेंट आईडी इसमें ऐड कर दी। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि हमने
मेथड डिस्प्ले स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन भी है, जो स्टूडेंट के सारे डिटेल्स को दिखाता है, यानी स्टूडेंट के सारे डिटेल को दिखाने के लिए क्या हो चाहिए, डिस्प्ले स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि सारे डिटेल को उसमें दिखाता है, ठीक है, इंक्लूड कर दिया, ठीक है। अब मेन क्लास मैंने बनाई, अब मेन क्लास में मैं ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे लास्ट में क्या तीसरी क्या थी, मेन क्लास। अब मेन क्लास में सब क्या किया मैंने, सिंपल से उसमें हमने मेन मेथड के अंदर हमने क्या किया था कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया था। ऑब्जेक्ट को क्रिएट, आपको ऑब्जेक्ट करना मैंने बताया था, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं आपको, बहुत सिंपल से। तो सिंपल से मैंने प्रोग्राम बनाया, इसको सिंगल बोल सकते हैं आप, सिंगल इनहेरिटेंस है, क्योंकि अभी टाइप्स पढ़ाएंगे तो आगे चलेंगे। तो एक प्रोग्राम मैंने बनाया बेसिकली, बहुत ही सिंपल सा है, आप एक एक कंसेप्ट को समझिए। तो मेन क्लास में हम लोग ने क्या किया था कि एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया गया जिसका नाम एज और स्टूडेंट आईडी दिया गया, ठीक है, उसको ऑब्जेक्ट बनाया गया, नेम और एज आईडी दिया गया उसका, उसके अंदर वैल्यू डिफाइन करके फिर डिस्प्ले स्क्रीन स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में क्या किया गया, मेथड कॉल किया जाता है। तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के डिटेल्स दिखाता है, और ये मेथड पर्सन क्लास से इनहेरिट की गई है प्रॉपर्टी और मेथड का यूज करता है, ठीक है। इतना सा फंडा किया गया, तो हमारा ये आउटपुट आ गया यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारा, हम अपने नेक्स्ट उस पे आ जाते हैं स्लाइड में। तो सिंपल सा प्रोग्राम था हमारा इनहेरिटेंस का, और इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हमारा। तो इसमें हमारा मेन मेथड था, इसके बाद टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस की बात कर लेते हैं कि क्या है हमारा टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो आपने देखा था कि सिंगल इनहेरिटेंस था, मल्टीपल इनहेरिटेंस था, ये हेरिडिटरी, ये तीन इनहेरिटेंस जावा में हमारे पाए जाते हैं बेसिकली। और ये जो और भी टाइप्स हैं, हाइब्रिड है, मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो ये क्या है कि ये हमारे यूज होते हैं, बट ये थ्रू इंटरफेस पे। इंटरफेस अपने आप में एक चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, ये पढ़ेंगे तो उसमें उसके थ्रू हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। बट हम लोग अगर सिंपली इनहेरिटेंस का यूज करते हैं, सिंगल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल। तो अब हम लोग सिंगल, हमने एक जो अभी प्रोग्राम देखा है रिसेंटली, तो वो सिंगल इनहेरिटेंस से ही रिलेट करता है, ठीक है। वैसे ही अब हम मल्टी लेवल का प्रोग्राम देख सकते हैं, हायरार्किकल का देख सकते हैं। अभी हमने नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सिंगल लेवल का प्रोग्राम, जैसे कि इन जावा सिंगल इनहेरिटेंस, यानी सिंगल, यानी कि एक क्लास बी हमने सब क्लास बनाई, तो सिंपल से सुपर क्लास ए से इनहेरिट करके वो आ रही है, तो ये हमारा सिंगल इनहेरिटेंस हो गया, सिंपल सा बोल सकते हैं आप। जैसे कि मैंने अभी जो क्लास बनाई थी, यहाँ पे एनिमल कलर की कोड है, लेकिन मैंने पर्सन की जो बनाई थी वो सिंपल सिंगल इनहेरिटेंस पे ही थी। यहाँ पे क्या है देखिए, इसका समझ लीजिए, क्लास मैंने बनाई है एनिमल के नाम से, ठीक है। और एनिमल क्या मैंने क्या दिया है, आप इसको खुद से ट्राई करिएगा, और ना आए तब इसको देखिएगा, लेकिन ट्राई करिएगा। पहले क्लास बनाइएगा, क्लास का नाम एनिमल से दीजिएगा, और उसमें क्या करेगा, मेन मेथड दीजिएगा ईट, कि वो एनिमल क्या है, खा सकता है, यानी इसको मेथड आपने दिया, ठीक है। अब उसको प्रिंट करा लिएगा कि दिस एनिमल इज फूड, यानी कि अगर ईट खाता है तो उसको प्रिंट भी कराना है कि एनिमल फूड खा, ईट फूड। अब हमने दूसरी जब क्लास आपको बनाना है, यहाँ पे बहुत सिंपल सा, आपको यहाँ पे वो कंस्ट्रक्टर और दिस कीवर्ड का यूज नहीं करना है, मैंने तो वहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड वाला करके दिखाया था। यहाँ पे सिंपल सा आपको कंस्ट्रक्टर विदाउट कंस्ट्रक्टर और दिस कीवर्ड का यूज करके करना है। और इसमें आपने सिर्फ एक ही मेथड बनाया, और उसमें एनिमल ईट फूड किया, और दूसरी क्लास बनाया एक्सटेंड एनिमल। एक्सटेंड एनिमल में क्या किया आपने कि वहां पे कह दिया कि डॉग्स बार, व्हाइट बार मेथड दे दिया, वो भौंकता है, ठीक है। सिस्टम डॉट उसमें डॉग दे दिया कि डॉग इसका बार्क करता है। उसके बाद आपने मेन मेथड बनाया, मेन मेथड में क्या कर दिया, सिंपल से यही कंसेप्ट है कि एनिमल सुपर क्लास थी और ये चाइल्ड क्लास थी, उसको एक्सटेंड किया, डॉग एक्सटेंड एनिमल। एंड देन क्या किया हमने, मेन मेथड के अंदर हम लोग मेन मेथड बनाए, और मेन मेथड के हम लोग क्या करते हैं, मेन मेथड बनाने के बाद ही फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे होता है, जो हमारी प्रीवियस क्लास थी, उसमें डॉग थी, डॉग को लिखा, उसका ऑब्जेक्ट, हमने ऑब्जेक्ट का नाम दिया, ऑब्जेक्ट हमने स्मॉल से मान लिया डॉग दे दिया, कि डॉग स्मॉल से इक्वल टू न्यू, न्यू एक हमारा कीवर्ड है जो कि हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है। और डॉग का फिर मेथड बनाया, और डॉग की कोई वैल्यू नहीं, तो डॉग की हमने पहले वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, डॉग डॉट ईट। अब हमने उसका डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया, उसका हम लोग कॉलिंग करें मेथड फ्रॉम द सुपर क्लास, अब सुपर क्लास से उसको कॉल कर रहे हैं, डॉग ऑब्जेक्ट बना लिया, अब कॉलिंग कर रहे हैं डॉग डॉट ईट, यानी कि वो वहां से कॉल सुपर क्लास। अब डॉग डॉट बार्क, यानी कि डॉग हमने जो बनाई वो ईट यहाँ से करता है, उसके अंदर भाग डॉग नहीं, यानी कि बार करने की यहाँ से एबिलिटी आ गई, तो यहाँ से प्रॉपर्टी को ले लेगा, यानी दोनों क्लास को इनहेरिट कर रहा है, हमारा मेन क्लास में हमारा प्रोग्राम को रन कर लेगा। तो सिंपल सा ये प्रोग्राम था, सिंपल सा। तो अब हमारा सिंगल इनहेरिटेंस समझ चुके होंगे आप, नेक्स्ट चलते हैं हमारा मल्टी लीवर इनहेरिटेंस। अगर आप मल्टी लीवर इनहेरिटेंस की बात करें, तो मल्टी लीवर इनहेरिटेंस इन जावा अकर्स व्हेन ए क्लास इज डेरिवेट फ्रॉम अनदर क्लास which is also derived from another class from chain inheritance creating। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या है हमारा, कि मल्टी लेवल एक हमारा चेन थ्रू में चलता है। देखिए मल्टी लेवल यानी सी की क्लास बी से रिलेट करती है, और बी की क्लास ए से रिलेट करती है, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या होता है मल्टी लेवल। इस प्रोग्राम को मैं भी करूंगा, तो टाइप करूंगा तो टाइम लगेगा। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आप उसको ट्राई करिएगा, और जहाँ पे भी क्वेरी डाउट्स हो आप कमेंट करिएगा, बताइएगा कि कहाँ पे आपको डाउट हुआ, नहीं हो रहा है, इसका आउटपुट नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, यहाँ पे प्रोग्राम मेरे टाइप है। सिंपली आपको बस यहाँ पे क्या करना है, एक कमेंट में मैंने बताया हुआ कि ये कमेंट का सिंबल है, सिंगल लाइन कमेंट बोलते हैं इसको, स्लैश स्लैश डबल स्लैश। अब बेस क्लास बनाइए, जिसको सुपर क्लास बोल सकते हैं आप, ये
सिंपली ये कोड नहीं है जी, तो कमेंट किया, आप कमेंट ना भी करें कोई मतलब नहीं, कमेंट से आप इजीली समझ सकते हैं। और फिर हमने क्लास बनाई, क्लास नाम हमने एनिमल दिया। अब एनिमल क्या कर सकता है, ईट कर सकता है यानी खा सकता है, और उसका हमने आउटपुट दे दिया। उसके बाद हमने डेरिवेट दूसरी क्लास बनाई, कि हमने डेरिवेट दूसरी क्लास जो बनाई, हमने कहा वहां वो एनिमल क्या था, वो तुम्हारा मैमल्स था, एनिमल जो तुम्हारे थे वो मैमल्स थे। और मैमल्स क्या थे तुम्हारे, वो चल भी सकते थे। अब यहाँ पे हमने मैमल्स को बताया। अब मैमल्स में हमने कह दिया कि जो मैमल्स थे वो तुम्हारे डॉग थे, वो डॉग था। अब डॉग में क्या था, वो भाग सकता, बाघ था, यानी एक एबिलिटी बाघ की जोड़ी, यहाँ ईट की, बाघ से, सब तीनों एबिलिटी जोड़ने के बाद तीसरा हमने जैसे यहाँ पे किया था कि मेन क्लास डिमॉन्स्ट्रेट, यानी कि जैसे वहां पे हम लोग करते थे कि हम लोग पहले मेन मेथड के अंदर क्या करते थे, मेन मेथड बनाते थे, और मेन मेथड बनाने के बाद ही हम लोग क्या करते थे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद ही हम लोग क्या करते थे, कॉल करते थे मेथड को। अब जैसे कि मैंने डॉग ईट किया, तो वहां से हमारा क्या कर रहा है, वहां से डॉग ईट से वहां से कर रहा है, फिर यहाँ पे हमने डॉग नाम से जो क्लास बनाई हुई है, तो यहाँ पे फिर वाक कर रहा है, बाक कर रहा है, यानी कि वो तीनों क्वालिटी को आउटपुट दिखा देगा। ठीक है, तो इस तरीके का आप प्रोग्राम को टाइप करिए, एक इसका क्लास बनाइए, पहले एक पैकेज बनाइए, पैकेज के अंदर एक क्लास बनाइए, क्लास बनाइए एनिमल का, दूसरा क्लास बनाइए आप मैमल्स का, तीसरा क्लास बनाइए आप डॉग का, और चौथा क्लास बनाइए आप मेन का, मेन क्लास मेन। और मेन क्लास में ही आप सबको ऑब्जेक्ट क्रिएट करिए मेन मेथड के अंदर। और सिंपल से आपका जो सिंगल के बाद जो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है ये भी आपका हो जाएगा। और जो नेक्स्ट इसके बाद आता है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट ओप्स का, जो बेसिकली लोग समझ नहीं पाते हैं, और तो बहुत ही अजीज तरीके से समझा रहे हैं कि इससे तो आसान में कोई नहीं समझ पाएगा। अब हायरिकल इनहेरिटेंस जो है, अब ऐसे समझ लीजिए कि जैसे वहां लाइन बाय लाइन चली थी, वहां सिंगल थी, वहां हायर मल्टी लेवल थी। अब यहाँ पे क्या हायरिकल है, यानी ए से वो बी में भी जा सकता है, सी में भी जा सकता है, वो हायरिकल फॉर्म में है। तो हायरिकल क्या होता है, वही बता रहा है कि ऑकर्स मल्टीपल क्लासेस इनहेरिट फ्रॉम सिंगल से, यानी सिंगल क्लास से हम लोग मल्टीपल क्लासेस को इनहेरिट कर सकते हैं। यानी कि ए की क्वालिटी बी में है पर बी की क्वालिटी सी में नहीं होगी, पर सी की क्वालिटी ए में होगी। यानी कि एक समझ लीजिए दादाजी हैं, उनकी क्वालिटी उनके तीनों बेटों में, पर बेटे के अलग अलग से उनके खाए है ना, तो इस तरह से समझ सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ समझिए कि एक मैंने क्लास बनाई, क्लास एनिमल, यहाँ पे इसका प्रोग्राम समझ लीजिए, और उसको भी आप खुद से ट्राई करिएगा। क्लास बनाई एनिमल की, जिस एनिमल में क्या करता है, वो ईट करता है, खाता है। ठीक है, अब वो एनिमल एक यानी समझिए पेरेंट्स क्लास, सुपर क्लास, यानी कि उसका दादाजी पेरेंट। अब उसमें क्या किया, वाइड ईट, यानी कि वो खाते हैं। सिस्टम डॉट और प्रिंट एलन दिस एनिमल ईट्स फूड, तो उसमें क्या है कि एनिमल ईट्स फूड करते हैं। सेकंड जो हमने क्लास बनाई, सब क्लास बनाई, सब क्लास में हमने दूसरी जो क्लास बनाई, उसमें हमने यहाँ पे एनिमल से बनाई थी, उसका हमने डॉग नाम से क्लास बनाई, और उसको एक्सटेंड एनिमल से किया। ठीक है, यानी एनिमल हमारी दादाजी, तो एक्सटेंड सबसे एनिमल से ही होंगे। ठीक है, कि एनिमल सभी एक्सटेंड हो रहे हैं, सारे क्लास एनिमल से मिल रहे हैं। तो डॉग हमारी बनी, डॉग क्या करता है, भौंकता है, बार्क से लिख दिया वाइड, उसका मेथड बनाया वाइड बार्क, और सिस्टम आउट डॉग इज बार्क। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी क्लास बनाई, यहाँ कैट के नाम से क्लास बनाई। कैट के अंदर अलग क्वालिटी होगी, कैट का मेथड बनाया कि वो म्यूज म्यूज करती है, म्याऊ करती है, तो उसका हमने इसका ऐसे बनाया, तो उसका एक्सटेंड हमने एनिमल से ही लिया, क्योंकि ये भी एनिमल में ही पीढ़ी में आती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने मेन क्लास दूसरी, हमने क्लास और एनिमल दो ही चीज बनाई हुई है। डायरेक्टली हम मेन पे आ गए, आप चाहे तो यहाँ पे हॉर्स बना सकते हैं, या फिर कुछ भी बना सकते हैं, एक और क्लास मल्टीपल ऐसे हारिकल बना सकते हैं। अब इसके अगर नहीं तो दो ही करने के बाद आप, मैंने डी दिया था, लेकिन अब यहाँ पे मेन मेथड में आके आप उनको पहले क्या करेंगे, मेन मेथड क्लास मेन के नाम से बनाएंगे, लास्ट में मेन मेथड से ही बनेगा, फिर उसका मेन मेथड लिखेंगे, है ना। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे कि डॉग डॉग फिर आप क्लास का जो नाम था डॉग लिखेंगे, और डॉग का नाम ऑब्जेक्ट में क्रिएट करेंगे, स्मॉल को नाम से डॉग का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और न्यू कीवर्ड की यूज से फिर मेथड, फिर कैट की कीवर्ड, फिर उसके बाद डॉग डॉट ईट, यानी कि अब उसका ऑब्जेक्ट का जो है हम लोग कॉल करेंगे मेथड। तो डॉग क्या कर रहा था, ईट डॉट ईट, क्योंकि यहाँ से ईट करता है, एक तो ईट करवाया और उसको दूसरी क्वालिटी पास कराया। अगर आप कहेंगे डॉग कम यूज करा दे, पर वो नहीं होगी, इससे रिलेट नहीं, क्योंकि वो एक्सटेंड इससे हो रहा है, तो इसकी क्वालिटी इसमें आएगी और बास की तो इसमें ऑलरेडी जुड़ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए दो प्रॉपर्टी यहाँ होगी। अब यहाँ डॉग की प्रॉपर्टियां होगी, वैसे ही कैट की होगी, कैट की ईट और म्यूज। तो इस तरीके से आप जो है कॉल कर लिया सुपर क्लास के और सब क्लास को। ठीक है, अब ये आपने हारिकल को समझा। इसी तरीके से नेक्स्ट चलते हैं। तो इसी वीडियो में हम एंड हो रहा है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने हारिकल की पूरा लाइन से देख लेते हैं। इसमें हम लोगों ने इनहेरिटेंस के बारे में देखा, टाइप्स देखा, हमने ये भी देखा कि हायरिकल इनहेरिटेंस के बाद हम लोग हाइब्रिड इनहेरिटेंस है और मल्टीपल इनहेरिटेंस, इनको हम लोग इंटरफेस के थ्रू एक्सेस करते हैं। और इनके सिंटेक्स के बारे में देखा, कीवर्ड्स भी इनके देखा, और बेसिकली प्रोग्राम भी करके दिखाए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और हमारी इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपको अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ रहा हो, तो इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, तो हमारे एड्रेस, ऑफिस एड्रेस है नियर स्पोर्ट कॉलेज, कुर्सी रोड, गुडम्बा, लखनऊ। आप चाहे विजिट कर सकते हैं, आप यहाँ ऑनलाइन या ऑफलाइन, फ्लेक्सिबल फीस, अफोर्डेबल फीस, फ्लेक्सिबल टाइमिंग, ऑनलाइन या ऑफलाइन बैचेस के साथ आप ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। थैंक यू, फिर मिलते हैं।